जय छठी मैया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है छठ पूजा की, नहा खाए की। तो यहाँ पर जो छठ पूजा में सबसे पहले पूजा के शुरुआत में ही गेहूँ को धुल कर घर से गेहूँ धुलकर बैठकर सुखाया जाता है। बहुत नियम से छठ पूजा होती है, तो बहुत ज़्यादा नियम होती है। फर्स्ट में गेहूँ धुलते हैं हाथ से। ऐसे तो हम लोग नॉर्मल आजकल गेहूँ कौन यूज कर रहा है, आटा ही यूज करता है। पर छठ पूजा में गेहूँ धुलना, सुखाना, और वो भी बैठकर सामने सुखाया जाता है। ऐसा नहीं कि धूप में डाल दिए और छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। बहुत नियम के साथ धुला जाता है। प्लस आपको बैठकर जब तक सूखे ना तब तक बैठकर और सुखाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम और मेरी मम्मी दोनों लोग मिलकर गेहूं को धुल रहे हैं। धुलेंगे, उसके बाद धूप में बैठकर छत पे ही सुखाएंगे। तो वही हम लोग कर रहे हैं। धुलने के बाद जहाँ पे हमको ये फैलानी है वो जगह को मैं धुल दी हूँ पानी से, और उसके बाद चादर डाल दिए हैं धुला हुआ। उसके ऊपर मैं इसको फैलाऊंगी सूखने के लिए। और धूप काफ़ी अच्छी है, बस दोपहर तक सूख जाएगी। अभी मॉर्निंग ही है। हम लोग नहाकर सूरज भगवान का अर्घ देकर, जल देकर, और उसके बाद गेहूँ धुलने में लग गए हैं। क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले धुल देने से होता है क्या कि दोपहर तक ये सूख जाएगी। और उसके बाद खाना पीना बन रही है। तो खाना पीना में भी हम लोग कुछ हेल्प करेंगे। तब तक पहले गेहूँ धुल देते हैं। और यहाँ पे कोई बैठा रहेगा धूप में, जब गेहूँ जहाँ पे रखा फैला रहे हैं यहाँ पे कोई बैठेगा, तब तक हम लोग जाएंगे नीचे और खाना पीना को देखेंगे। क्योंकि बहुत नियम के साथ बनती है, तो हर चीज़ में टाइम लगती है। जैसे नॉर्मल हम लोग खाना पीना बनाते हैं तो कुछ अपना आराम से बनता है, कहीं भी बन जाता है। कुछ भी अपना जो रेगुलर यूज करते हैं वो कर सकते हैं। पर इसमें इतना नियम होती है कि खाना बनाने में भी टाइम लगती है। तो यहाँ पर हम दोनों मिलकर पहले अच्छे से गेहूँ धुल लेते हैं, फैला देंगे, फिर चलते हैं नीचे। तो आप लोग बने रहिए। और हमारे बिहार का सबसे ये आपका पूजा होती है। और यहाँ पे मैं गेहूँ धुलने के बाद, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई गेहूँ धुलने के बाद और धूप में फैला दिए हैं। उसके बाद हम आ गए थे जो चूल्हा बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी लोग के यहाँ प्रसाद जो बनती है छठ पूजा की, अर्घ का या खरना का, तो हम लोग न्यू चूल्हा बनाते हैं मिट्टी का, और उसी पर प्रसाद बनती है। छठ पूजा का जितनी प्रसाद बनती है सारे चीज़ इसी मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी से बनती है। गैस के चूल्हे पे हम लोग प्रसाद नहीं बनाते हैं, हमारे यहाँ नहीं बनती है। तो हम लोग न्यू चूल्हा बनाते हैं। तो मैं तो नहीं बनाती थी कभी, कोई एक आंटी है वो बना देती थी। और पिछले साल मेरी भाभी बनाई थी, इसको हम लोग कोसी भरते, इस साल मैं बना रही हूँ। कोसी भरेंगे उस टाइम, जिस दिन फर्स्ट अर्घ रहती है ना, पहला अर्घ, उस दिन ज़रूरत पड़ती है। शाम में हम लोग कोसी भरते हैं, उसके ऊपर रख के भरते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं कद्दू कट करने लगी हूँ। धूप में बैठे हैं लोग गेहूं के पास, तब तक मैं कद्दू कट कर लेती हूँ। और सभी लोग मिलकर खाना बनाते हैं। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है पूजा का। आप लोग समझ सकते हैं कि पूजा में कितनी काम होती है। और छठ पूजा में वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होता है। सभी लोग को मिलकर ही करना पड़ता है। सिंगल अगर कोई चाहे तो नहीं हो पाता है। सभी लोग जितने फैमिली मेम्बर आते हैं सभी लोग मिलकर बहुत श्रद्धा के साथ पूजा मिलजुल कर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सभी मिलकर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गेहूं के पास बैठा हुआ है, कोई यहाँ पे हम लोग सब मिलकर खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कद्दू कट कर रही हूँ और दाल यहाँ पर धुल रही है मेरी भाभी। उसके बाद यहाँ सब्जी बनेगी बारी बारी से, क्योंकि सिंगल वाले चूल्हे हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगी। पहले दाल रख दिए बनने के लिए, उसके बाद सब्ज़ी बनेगी। फिर आज बनती है कद्दू की सब्ज़ी, चना की दाल और अरवा चावल, प्लस पका आलू गोभी की सब्ज़ी। और जिसको पकौड़ी बनाना है, बहुत जगह पकौड़ी बनती है, चटनी बनती है, सब अपने टाइम के ऊपर है। अगर लेट होती है तो फिर नहीं हम यहाँ पे बना, नहीं तो ये सब भी बनती है। चटनी पीसते हैं हरे धनिया की। यहाँ पे खाना बन चुकी थी। फिर हम लोग तीनों लोग करते हैं। तो पहले हम लोग खाना खा लेंगे, जो व्रत करते हैं वो पहले खाना खा लेंगे। उसके बाद बाकी के घर के सारे मेंबर लोग खाना खाएंगे। पहले हम लोग को खाने के बाद
तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं खाना खा लेते हैं। उसके बाद सभी लोग अपना खा पी लिए थे, लेट टाइम भी हो गई थी, खाना बनते बनते काफ़ी टाइम हो चुकी थी। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किए और यहाँ पे मैं घर को साफ़ करने लगी, धुलने लगी। साफ़ तो थी ही, पर एक पूजा के नाम से इसको क्लीन करना होता है, इसी में हम लोग छठ पूजा करेंगे। और यहाँ पे सारे ये टोकरी हैं, बास्केट सबको धुले हुए थे, सब सूख चुके हैं। अब शाम हो चुकी थी, शाम का ये ब्लॉग मैं आप लोग से शाम को डायरेक्ट मिल रही हूँ। तो यहाँ पे घर जो धुले थे रूम वो सूख चुकी है और जितने चीज़ धुले हुए थे टोकरी उस सभी को उठाकर मैं अब अंदर रख देती हूँ। फिर गेहूँ भी सूख गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग हमारी कैसी लगी छठ पूजा की कमेंट में बताइएगा।